हेलो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको। इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आपको 3 सेकंड दिया जाएगा बताने के लिए, जो सही हो उसे कमेंट करें हर क्वेश्चन को। ऋग्वैदिक आर्य पशु लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि वह ऋग्वैदिक में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए या पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। या उपयुक्त में से सभी हैं। इसका हम डिटेल भी प्रोवाइड करेंगे आपको, नीचे देखते रहिएगा। जैन साहित्य को क्या कहते थे? जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? जैन साहित्यों को क्या कहा जाता? त्रिपिटका कहा जाता था, या वेद कहा जाता था, या आर्यसूत्र कहा जाता था, या अंग कहा जाता था? जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? उसे अंग कहा जाता था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तीसरी बौद्ध परिषद से, या कलिंग युद्ध से, या बौद्ध धर्म को अपनाना, या मिशनरियों को सिलोमा भेजना। तो अशोक को प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन घटना आई थी कलिंग युद्ध से। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु था, या बिंदुसार था, या खरवेला था, या मैसूर शर्मन था? वह था खरवेला। एलोरा में गुफाएं एवं शिलोकर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? केवल बौद्धों का, या बौद्धों और जैनों का, या हिंदू और जैनों का, या हिंदू बौद्ध और जैनों का करते हैं? आपको जो क्वेश्चन का आंसर मालूम हो उसे प्लीज़ कमेंट करें। हिंदू बौद्ध और जैनों का, तीनों का करती है। हेन सोंग किसके शासन के दौरान भारत आया था? हेन सोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसे देखिए, हाई सेकेंडरी स्तर 2011 में पूछा भी गया था। यानी हेन सोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। एसएससी एमटीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली में नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, या आलम शाह था, या बलबन था, या इल्तुतमिश था? वो था इल्तुतमिश। गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? हरिहर द्वितीय था, या मुक्का था, या हरिहर फर्स्ट था, या देवराय द्वितीय था? वो था हरिहर द्वितीय। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अकाल तख्त का निर्माण कहाँ किया गया? अकाल तख्त का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? गुरु रामदास के द्वारा, या तेग बहादुर के द्वारा, या गुरु गोविंद के द्वारा, या गुरु नानक के द्वारा? अकाल तख्त का निर्माण किया गया था गुरु गोविंद द्वारा। गुरु गोविंद जी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? 1928 में, या 1828 में, या 1831 में, या 1849 में, या 1856 में?
तो मिलाया था 1849 में। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, या दादा भाई नौरोजी ने दिया था, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था, या लाला लाजपत राय ने दिया था? तो वो दिए थे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अठारह के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सम्राट, या ब्रिटिश सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल, या ब्रिटिश सम्राट के निदेशक मंडल को? ये था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, या ब्रिटिश वाणिज्यिक और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, या दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारत देश में मुक्त रूप से घूम सके? तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्यिक और प्रशासनिक नियंत्रण सुविधा के लिए किया था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वाचित मंडल में भेजा गया था? 1905 में, या 1907 में, या 1909 में, या 1911 में? तो 1907 में भेजा गया था। फ्रांस्टिस की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी में, जापान में, इटली या रूस में? फ्रांस्टिस की विचारधारा जापान, इटली, रूस। कहाँ से? उसकी इटली से थी। कहाँ से? इटली से थी। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा